हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 2020 के लिए विगत वर्षों में पूछे गए बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, 500 प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं और हमारा यह आज दूसरा सेट है। इसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। सेट 1 में भी हमने 100 प्रश्नों को कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर। ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, बिहार की जनगणना पर मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अविभाजित बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। नदी भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है और यह रांची के समीप है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। ध्यान रखिएगा, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस पौधे का कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है। किस पौधे को कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये जो पौधा है इसका नाम है सेमल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा और इसका साइंटिफिक नेम आप लोग याद रखिएगा, बॉम्बेक्स सेइबा। यहाँ मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में, बॉम्बेक्स सेइबा इसका जो है साइंटिफिक नेम है, CEIBA। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज उनको हमने कवर किया है। साथ ही साथ हमने करंट अफेयर्स का 3 वीडियो कवर किया। लगभग बिहार से संबंधित 200 प्रश्नों को हम लोगों ने 3 वीडियो में कवर किया है। तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, तो ये कौन सा स्थल है, राजगीर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1958 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, टोटल 8 जिले हैं बिहार के जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करते हैं। ये जिला हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो देखिए, ये सभी जो दिया हुआ है सभी जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स, सोन बैराज परियोजना का निर्माण जो है यह डेहरी अनिकट के निकट में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है। कौन सा जलमार्ग जो है ये बिहार से गुजरता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं। तो ये आता है NH-28 और NH-31। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है कि बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें अमृत बाजार पत्रिका जो कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा शुरू की गई थी, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो देखिए, बिहार मानव अधिकार आयोग की गठन की बात करें तो इसका गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया था। ठीक है, तो गठन इसका हो जाएगा 3 जनवरी 2000 को। लेकिन इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो ये 2008 में ये कार्य करना प्रारंभ किया है। तो गठन आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा 3 जनवरी 2000 को। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षारोपण के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 15% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है। बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है। तो सोरा खनिज का उपयोग जो होता है यह विस्फोटक और उर्वरक निर्माण में होता है। तो ऑप्शन में देखिए विस्फोटक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी
सही आंसर इसका हो जाएगा। और उर्वरक के निर्माण में भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग है, तो फ्रेंड्स जो नया आर्थिक सर्वेक्षण है उसके हिसाब से अब ये खपत 145 से बढ़ करके ये हो गया है 311 किलोवाट तक। ठीक है, तो 311 किलोवाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निश्चित रूप से 2 प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद पूछा गया कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो फ्रेंड्स टिस्को जो है ये जमशेदपुर के नज़दीक जो है स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये बिहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो देखिए बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 22 मार्च 1936 को। ठीक है, बिहार और उड़ीसा दोनों कब कब अलग हो गए, तो 22 मार्च 1936 को। और बिहार और उड़ीसा सम्मिलित रूप से बंगाल से कब अलग हुए थे, तो ये अलग कब हुए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा 22 मार्च 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में 1 अप्रैल 1936 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1936। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद की कितनी सीट है, 75 है, और विधानसभा की कितनी है, 243 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो भोला पासवान शास्त्री जो हैं ये 1968 से लेकर के 1971 तक 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है, तो ये जिले में जिला परिषद होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। सबा करीम का संबंध किस खेल से है, तो सबा करीम जो है ये क्रिकेट से संबंधित हैं, बिहार से हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, लोक गाथा गीत लोरिकायन का स्वरूप निम्नांकित में से किस एक पर आधारित होता है, तो लोरिकायन जो है यह वीरता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए, झरने नृत्य का संबंध किस समुदाय से है, तो यह नृत्य जो है यह मुस्लिम समुदाय से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे मुहर्रम के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। झरने नृत्य का संबंध मुस्लिम समुदाय से है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है, तो ये होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है, तो देखिए भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, और ये भोजपुरी के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए कि बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो सर्वोच्च सम्मान इसमें से है डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो बिस्मिल्लाह खां जो थे यह प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, और फ्रेंड्स इनको भारत रत्न, उसके बाद पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी सभी से जो है सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कि महासुंदरी देवी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है मधुबनी पेंटिंग से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेंटिंग से। और पेंटिंग का नाम पूछा जाए तो मधुबनी पेंटिंग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो नंद वंश के जो आखिरी राजा धनानंद था, इसको किसने पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ की गई थी, ये वैशाली में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो लिच्छवियों के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि कम समय बचा हुआ है आपकी एग्जाम में, तो कम समय में आपका ज़्यादा रिवीजन हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। एक दिन में मैं 2 सेट आपको दिया हूँ, एक सेट आज ही दिया हूँ, इससे पहले पहला वाला सेट, और आज ये दूसरा सेट है। कल भी आपको 2 सेट मिल जाएंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो देखिए ह्वेनसांग आया किसके समय था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो फ्रेंड्स वह है इंडिका। इंडिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो जनसंख्या के हिसाब से तीसरा स्थान पर है। अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो पहला स्थान पर है। शिक्षा के हिसाब से सबसे नीचे है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो फ्रेंड्स यह जो हिस्सा था यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। तो फ्रेंड्स ये रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो फ्रेंड्स यह जो बात कही थी सरदार पटेल ने कही थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक पटना में हुई थी, वर्ष कब? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसकी पहली बैठक जो हुई थी यह 1934 में हुई थी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1857 की विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो फ्रेंड्स ये जो अप्रभावित रहा था ये मुंगेर रहा था। तो केवल 5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल 5, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है ये 1882 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? सही क्रम आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद देखिए कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो फ्रेंड्स बिहार का तराई प्रदेश जो है यह विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। तो ये इन्होंने प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था, भारत में, ठीक है। अगर वैसे पूछा जाए कि इन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये हैदर अली खां थे, इन्होंने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? तो फ्रेंड्स यह है कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? ये बेगूसराय में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिनी ओर से आकर के मिलती है? तो दाहिनी ओर से मिलती है सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यह प्रसिद्ध है विदेशी पक्षियों के लिए, और इसमें से साइबेरियन क्रेन जो है इसके लिए यह फेमस है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मैथिल कोकिल की उपाधि से किसको विभूषित किया गया था? आप सभी को पता है, विद्यापति जी को। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। 3 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर ए 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेट भी याद रखिएगा। और वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो संजय करोल हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो ये हैं चावल, गेहूं और मक्का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत बिहार के खाद्य उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा 4% की। और कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं और मक्का के लिए इस वर्ष बिहार को दिया गया है
फ्रेंड्स बिहार करंट अफेयर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लगभग 200 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है प्रखंड स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, प्रखंड स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक वृक्ष कौन सा पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो वृक्ष पाया जाता है फ्रेंड्स, ये पाया जाता है शीशम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड देखिए इसका स्थापना जो है 1990 में हुआ था। ऑप्शन में देखिए 1990-91 के दरमियान में हुआ था, तो 1990 नहीं है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि स्पर यानी कि सपोर्टिंग प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स योजना के अंतर्गत बिहार का कौन सा शहर सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा कटिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कोयले से संचालित होने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। तो ये कौन कौन से हैं, बरौनी में है, कांटी में है और नवीनगर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको मिलान करते हैं। तो देखिए सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, पहले मैं मिलान पहले आंसर मैं बता देता हूँ। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 3 2 1, तो ऐसे आप लोग मिला लीजिएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई। तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ की गई 13-14 में, और अभी जो चलाया जा रहा है वो कृषि वानिकी चलाया जा रहा है। ठीक है, कृषि वानिकी योजना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन बरौनी में क्या नहीं है इनमें से। तो देखिए बरौनी में इनमें से पूछा जा रहा है कि क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें से 2 ऑप्शन जो हैं मेरे ख्याल से ये छूट गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है। तो फ्रेंड्स ये मिलता है भागलपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बिहार राज्य विभाजन से पूर्व की बात है, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण थे। तो 6 थे। ठीक है, यहाँ नाम भी लिखा हुआ, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर जनगणना 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो सबसे नीचे है बिहार, पहले स्थान पर है। सबसे ऊपर कौन सा है साक्षरता दर में, सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो केरल के पास है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थे जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है। तो श्री रामविलास पासवान जी नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए कि राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये कौन सा नगर निगम है, गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार ग्राम समिति के पंचायत समिति के शासन के कितने मुख्य अंग है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं। तो 2 डीम्ड विश्वविद्यालय जो है यह बिहार योग भारती और नौ नालंदा महाविहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स इसको शामिल कब किया गया है, तो ये 2002 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। उसके बाद देखिए पूछा गया कि कांवर झील किस जिले में स्थित है। ये बेगूसराय में है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित है। तो फ्रेंड्स ये हॉलैंड शैली में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है और अभी क्रिसमस भी आने वाला है। उसके बाद बौंसी मेले का संबंध किस जिले से है। तो फ्रेंड्स बौंसी मेला का संबंध जो है बांका जिले से है। बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने वाले पत्रकार हैं। तो ये भारतीय सम्मान जो है केवल महिला पत्रकार को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार राशि निर्धारित है। तो ये राशि है 1 लाख रुपया।
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो फ्रेंड्स ये मिली थी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स कुछ अगर त्रुटि होंगी तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, आनंद पांडे। ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, इसी से ये संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तीसरा बौद्ध सभा जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और आप लोग जरा बताइए कि किसके शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो आप सभी जानते हैं कि बोधि वृक्ष को कई बार ध्वस्त किया गया है, शशांक ने भी इसको कटवाया था, और यह अपनी पीढ़ी का चौथा पीढ़ी का यह वृक्ष है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में, देखिए अब मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि वैशाली में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में हुई थी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो इसका श्रेय जो जाता है ये जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था। तो ये त्रिमुखी वर्गीकरण के अंतर्गत इनको रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये नायब दीवान सीताब राय को नियुक्त किया था। आप सभी को पता भी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये फ्रेंड्स पटना में हुई थी। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो ये जिला जो रहा था ये पटना रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो फ्रेंड्स इससे संबंधित जयप्रकाश नारायण जो थे नहीं थे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने, आप सभी को पता भी होगा। उसके बाद देखिए नालंदा बिहार को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। उसके बाद देखिए कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर के पहाड़ी से पुरानी, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ताल की मिट्टी जो है यह मानी जाती है रबी की फसल के लिए। खादर, जिसको कि नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, का सर्वाधिक विस्तार है। तो सीधी सी बात है ये सहरसा और पूर्णिया में है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। राजपुर नहर किस नदी से निकली है? तो फ्रेंड्स राजपुर नदी जो है ये नहर जो है राजपुर नहर, ये कोसी नदी से निकली हुई है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सीताकुंड गर्म जलाशय कहाँ स्थित है? तो ज़्यादातर जो मैंने बताया था आपको राजगीर में है ऑप्शन में, और ये जो है सीताकुंड, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसको सर्च कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।